देखो बच्चों, आज दिन दर्शिका के ना लास्ट के 2 टॉपिक बचे हुए। पहला तो हम लोग देखेंगे विषम दिन, और इसके बाद क्या देखेंगे कि किसी भी तारीख का वार निकालना, किसी भी तारीख का दिन निकालना बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो आपका दिया गया है विषम दिन। ये विषम दिन एग्जैक्टली क्या होता है पता है आपको? विषम दिन यानी कि एक्स्ट्रा दिन, बस इतना दिमाग में रखना। क्या विषम दिन यानी कि एक्स्ट्रा दिन। अब ये बताओ, अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ष। क्या देखते हैं? वर्ष। वर्ष के बाद हम लोग क्या देखते हैं? महीना। महीने के बाद क्या देखते हैं हम लोग? सप्ताह। क्या देखते हैं? सप्ताह। अब महीने, वर्ष और सप्ताह में ही विषम दिन देखेंगे। तो ये बात मुझे बताओ सबसे पहले, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अब 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, मतलब सप्ताह में विषम दिन होते नहीं है बच्चों, सप्ताह में विषम दिन नहीं होते हैं, ठीक है। एक नंबर पे। 2 नंबर पे दिया महीने। महीने कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 28 दिनों का महीना, 29 दिनों का महीना, 30 दिनों का महीना, और 31 दिनों का महीना, बराबर है। अब यहाँ पे बच्चों विषम दिन देखेंगे महीने में। अगर महीने के विषम दिन देखने के तो सबसे पहले क्या करना कि जो महीने में दिन दिए रहते हैं उनको डिवाइड करना 7 से। कितने से? 7 से। आपको पता है 28 दिनों का महीना होता है, तो इसमें कितने हफ्ता होते हैं? 4 सप्ताह होते हैं। कितने? 4 सप्ताह। कुछ इसमें बचता है क्या बच्चों? नहीं बचता। मतलब यहाँ पे देखेंगे 28 दिनों के महीने में जो विषम दिन होते हैं वो 0 होते हैं। क्या होते हैं? 0 विषम दिन। इसके बाद 29 दिनों का महीना होगा तो इसमें 4 सप्ताह होते हैं, और जो एक दिन बचता है ना बच्चों, यही आपका विषम दिन होता है। समझ में आया? जो एक्स्ट्रा दिन बचता है वही आपका क्या होता है? विषम दिन होता है। तो 29 दिनों के महीने में कितने विषम दिन होते हैं? कितने? एक विषम दिन होता है। 30 दिनों का जब महीना होगा बच्चों तो उसमें कितने विषम दिन होते हैं? 2, क्योंकि यहाँ पे 4 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, और ये जो 2 दिन आपके एक्स्ट्रा बचे यही आपके क्या है? विषम दिन। विषम दिन। क्लियर हुआ? और उसी प्रकार से बच्चों देखेंगे, अगर 30 दिनों के महीने में 4 सप्ताह और कितने दिन बचते हैं? 3 दिन बचते हैं। इसका मतलब यहाँ पे विषम दिन कितने आ गए? 3 विषम दिन। बच्चों ये समझ में आया? देखो सवाल ना महीनों के ऊपर आते हैं, लेकिन इस बार महीनों के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। वो सवाल कैसे आएंगे बच्चों? देखो सवाल ऐसे होंगे कि यहाँ पर 2-3 महीने एक साथ दिए होंगे। कितने? 2-3 दिन एक साथ दिए होंगे, जैसे 2-3 महीने एक साथ दिए होंगे। जैसे कि बोलेंगे जून से जनवरी तक, जून से जनवरी तक विषम दिन कितने होंगे, या फिर जनवरी से अगस्त तक विषम दिन कितने होंगे। तो यहाँ पे बच्चों हर महीने के जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इसी बेस पे एक सवाल लेंगे, उसके बाद वर्ष में पहुंचेंगे। सवाल ऐसा लिखा है, 5 जनवरी से 12 अगस्त तक विषम दिन कितने होंगे? चलो सवाल लिखो और करने की कोशिश करो। बच्चों इसका आंसर कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे 5 जनवरी से बोला है 12 अगस्त तक जाना है, ठीक है। और वर्ष कौन सा है? 2004। ये 2004 की जरूरत इसलिए पड़ी कि अपने को लीप वर्ष या सादा वर्ष देखना था बस, ठीक है। तो देखो 5 जनवरी से आपको आगे जाना है। जनवरी के बाद क्या था? फरवरी। इसके बाद मार्च। उसके बाद अप्रैल। उसके बाद मई। इसके बाद जून, जुलाई, फिर अगस्त। कितने अगस्त तक जाना है? 12 अगस्त तक। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, जनवरी में कितने दिन होते हैं अपने? 31 डेज होते हैं। तो 31 डेज में से ना 5 तो जा चुके, कितने बचेंगे? 31 में से 5 गए, कितने बचेंगे मगर? ये ए कर रहा है, 31 में से 5 गए तो कितने? 26 दिन बचेंगे, ठीक है। फरवरी में कितने होते हैं? 26 दिन, ठीक है। फरवरी अभी 2004 है, लीप वर्ष, मतलब कितने? 29। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
12 लेना है, क्योंकि 12 तारीख तक ही जाना है, आगे जाना है क्या नहीं। अब लिख लिए 12। तो बच्चों यहाँ पे आपको इसके पहले मैंने बताया था कि महीने में कितने कितने दिन विषम होते हैं। देखो 29 दिनों का महीना है तो कितना विषम दिन होगा, एक। तो डायरेक्टली ना 29 दिनों का महीना तो वहां पे एक लिखो। 31 का होगा तो 3, 30 का होगा तो 2, 31 का 3, 30 का 2, 31 का 3, और ये 12 दिए तो 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 5 बचेंगे। ठीक है, और इसके बाद 26 को जब 7 से भाग दोगे, 7 तरीके से यहाँ पे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। इतने विषम दिन आ गए, लेकिन इतने विषम दिनों को भी काउंट करके क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, या फिर बच्चों 7 7 कट कर लो अगर कट होगा तो। देखो कैसे, 5 और 2 कितना होता, ये कट खत्म हो गया। इसके बाद देखो 5 और 2 कितना होता, ये भी खत्म हो गया। 3 और 3 6 और 1 7, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे बचे कितने, 3, यानी कि जो विषम दिन है बेटा वो कितने आ गए, 3 विषम दिन है। समझ में आया बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है लिख लो जिसका बाकी है। यहाँ पे ध्यान दो, अभी यहाँ पे देखेंगे वर्ष के बारे में बच्चों, क्या देखेंगे, वर्ष के बारे में। वर्ष में विषम दिन, बच्चों वर्ष में देखेंगे तो वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक कौन सा था अपना, सादा, और दूसरा लीप वर्ष। अब ये बताओ सादे वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, सादे वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, एक न रे, विषम दिन पूछ रहा हूं पागल। यहाँ पे कितने होते हैं, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह, और क्या होता है, प्लस एक दिन, जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना, यही विषम दिन होता है पागलों। समझ में आया क्या, इतना चाइनीज में बता रहा हूँ 2 4 दिन से, लेकिन दिमाग में बात ही नहीं बैठ रही है। मैंने क्या बोला, सप्ताह कंप्लीट होने के बाद जो भी दिन बचते वो क्या होते, विषम दिन होते, ऑड डेज होते। तो यहाँ पे 52 सप्ताह सादे वर्ष में कंप्लीट हो रहे, कितने बच रहे, एक दिन बच रहा है, यही आपका क्या हो गया, यही आपका विषम दिन है। क्लियर हुआ। इसके बाद लीप वर्ष देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, 52 सप्ताह होते, कितने, 52 सप्ताह, और कितने दिन एक्स्ट्रा बचते, 2 दिन। मतलब लीप वर्ष में ना बच्चों देखेंगे तो यहाँ पे 2 दिन विषम होते, कितने, 2 दिन। ये जो दिए आपके कौन से दिए, विषम। बच्चों आप समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। लेकिन सवाल ना 1 वर्ष या 2 वर्ष के पूछे नहीं जाते, यहाँ पे 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 500 वर्ष, ऐसे वर्षों के विषम दिन पूछे जाते। तो क्या करना बच्चों, विषम दिन निकालने का एक तरीका होता है। जैसे कि सवाल नंबर 1, उसने बोला है 100 वर्षों में विषम दिन, 100 वर्षों में विषम दिन, और यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन मार्क, मतलब कितने विषम दिन होंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये 100 वर्ष दिए ना, 100 वर्ष में साधे और लीप वर्ष सबसे पहले निकाल लेंगे। पहले मेथड समझो बच्चों, बाद में लिखो आराम से, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। देखो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बोली है कि नहीं, तो जो 100 वर्ष दिए बच्चों, 100 वर्ष को क्या करना, साधे वर्ष और लीप वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, साधे वर्ष और लीप वर्ष में। अच्छा ये बताओ, जो 100 वर्ष दिए, 100 के 100 वर्ष साधे होंगे या लीप होंगे, उसमें सादे वर्ष भी होंगे, लीप वर्ष भी होंगे। आपको लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 4 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितने लीप वर्ष आपको पता चल जाएगा। अब देखो 100 को अगर 4 से डिवाइड करते हो, 100 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो कितना आंसर आएगा, 25। मतलब 25 लीप वर्ष होंगे क्या, नहीं बेटा 24 होंगे। रीजन बताता हूँ, ये ना शतक वर्ष है, क्या है, शतक वर्ष। इसको 400 से भाग करो, कितने से, 400 से, 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा कितना, 1। मतलब जो 100वां जो लास्ट का वर्ष होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। इसका मतलब जो लीप वर्ष आ गए यहाँ पे, वो बेटा कितने आ गए आपके, 24। तो सादे वर्ष कितने होंगे, 76 बेटा, कितने होंगे, 76। 76 और 24 जोड़ोगे तभी तो होंगे जाके कितने, 100, बराबर है। समझ में आया, नहीं समझेगा तो अभी पूछ लेना। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बोली है, तो इसमें क्या करना बच्चों, लीप वर्ष यहाँ पे आपके 24 आ गए और सादे वर्ष 76 आ गए। लीप वर्ष निकालने के लिए आपने 4 से भाग दिया, 25 आंसर आया था, कितना आया था, 25। लेकिन जो 100वां वर्ष था वो लीप वर्ष नहीं था, इसलिए आपने वो माइनस किया, तो कितने बचे, 24। अब इसके पहले आपने देखा था सादे वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, 76 एकम 76, यहाँ पे 76 ही विषम दिन होंगे। इसके बाद लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं बच्चों, 2 विषम दिन होते हैं। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 24 दूनी 48। अब बच्चों इनको ऐड करो, या फिर देखो सिंपल सा मेथड बताता हूँ, जब भी विषम दिन निकालना है
7 से डिवाइड करते चलो। कितने से? 7 से डिवाइड करते चलो। ये इन दोनों को ऐड करके 7 से डिवाइड करो, या फिर यहाँ पे अलग अलग भी 7 से डिवाइड किया तो भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। जहां तक हो सके ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की कोशिश करो। यहाँ पे जब 7 से कट करोगे तो 7 दाहम 70, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। 6 विषम दिन आ गए। यहाँ पे 6 सत्ते 42 और 6 अठे, 6 अठे नहीं सॉरी सॉरी 7 छंग 42, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। 6 और 6 12 विषम दिन आ गए। कितने? 12 विषम दिन। लेकिन 12 विषम को भी क्या करेंगे हम लोग? 7 से डिवाइड करो। 7 एकम 7, तो कितने? 5 दिन विषम आएंगे बेटा। कितने आएंगे? 5 दिन। आंसर कितना आ गया? 5 दिन। अब समझ में आया कुछ? चलो लिखो फिर आगे करते हैं। पायल आता शांत बसना बेटा, इकडे पाया ना। किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे क्या बोला है? 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बराबर है। निकालने का मेथड क्या बताया? सबसे पहले सादे वर्ष और लीप वर्ष निकाल लेना है। सादे वर्ष और लीप वर्ष। बेटा किसकी आवाज आ रही? मैंने नहीं बोला तो शांत बैठो फिर थोड़ी देर, नहीं तो मैं शांत बैठ जाता हूँ फिर। ठीक है, सबसे पहले सादे वर्ष और लीप वर्ष निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे कि आपको पता है हर 4 वर्षों में लीप वर्ष आता है। तो 200 को ना 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 पंचे 20, 50 आएगा। कितना आएगा? 50। तो आपको क्या लगता है ये 50 लीप वर्ष है क्या बच्चों? नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जब 200 ना एक शतक वर्ष है, शतक वर्ष को 400 से भाग करते हैं। कितने से? 400 से। जब 400 से भाग करोगे तो 2 बच जाएंगे, मतलब 2 वर्ष लीप वर्ष नहीं होंगे। तो ये 2 यहाँ से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जब इसका आंसर आएगा कितना आ जाएगा? 48। 48 क्या आएंगे? लीप वर्ष आएंगे। सादे वर्ष कितने आ जाएंगे? 200 में से 48 माइनस कर लो, 152। कितने? 152। मतलब सादे वर्ष होंगे 152 और जो लीप वर्ष होंगे वो होंगे 48। आपको पता है सादे वर्ष में विषम दिन कितने आते हैं? सादे वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? एक होते हैं ना, 52 हफ्ता और 1 दिन एक्स्ट्रा। लीप वर्ष में 2 दिन विषम होते हैं। कितने? 2 दिन। तो लीप वर्ष को ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 आंसर आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा। इतना समझ आया बच्चों? मतलब ये विषम दिन आपको मिल चुके हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें भी 7 से डिवाइड करो। जो एक्स्ट्रा दिन होंगे तब आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे डिवाइड करोगे बच्चों 7 से, इसको देखो 7 दूनी 14, एक बचा। ठीक है, और यहाँ पे 12 हो गए। 7 एकम 7, कितने बचेंगे यहाँ पे? 5 दिन यहाँ पे विषम बचे। अगर यहाँ पे करेंगे 7 से डिवाइड तो 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, कितने बचेंगे? यहाँ पर भी 5 बचेंगे। कितने बचेंगे? 5 दिन विषम। अब क्या करें, टोटल विषम दिन अगर बच्चों देखेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 और ये 5 कितने हो गए? 10 दिन विषम। अब 10 दिन को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करो। 7 एकम 7 और कितने बच गए? 3 दिन विषम। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? समझ में आया बच्चों ये? कोई लोचा? अगला सवाल आपको खुद करना है। अगला सवाल है 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। देखो बच्चों, ये वाला जो दिया है 4 वर्षों का और 400 वर्षों का, सुनो सुनो, ये दोनों सवाल के ना होमवर्क करने हैं और आपका आंसर कमेंट मार देना है। सर्वांना सांगतोय, याचा आंसर कमेंट मारायचं तुम्हाला, ठीक है? बस देखो। अरे जोरी को छोड़ रे तू क्या? अरे जोली पडून गेली रे भाऊ, जोलीच्या नादात लागू नका आता, इकडे बा। यहाँ पे बच्चों आपको एक तारीख दी है 15 अगस्त 1947 का दिन। 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था ये निकालना है, या फिर आपका जन्म किस दिन हुआ वो निकालना है। अगर देखेंगे बच्चों 15 अगस्त 1947 का दिन शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार था। अब ये कैसे निकालना है आपको ये बताता हूँ, ठीक है? इसके लिए बच्चों कुछ कोड याद करने होंगे। वो कोड कौन से? देखो, दिन निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको पता है हफ्ता में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो सबसे पहले ना दिनों का कोड पता होना चाहिए आपको, दिनों का कोड।
सबसे पहला दिन कौन सा होता है बच्चों? सोमवार। सोमवार, फिर क्या होता है? मंगल, बुध, फिर गुरु, शुक्र, शनि और रवि। यहाँ पे बच्चों आपको जिस प्रकार से दिन दिए गए, आपको जिस प्रकार से दिन दिए गए उसी प्रकार से उनका नंबर याद रखना है। सोमवार कितने नंबर पे आता? मंगल, बुध, शुक्र, 5 रे, शुक्र 5, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, 7 या 0। ठीक है, 7 या 0। तो इनके जो कोड है, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनि का 6, रविवार का 7। तो बच्चों ये कोड ना आपको याद ही होनी चाहिए डायरेक्टली। यहाँ पे 7 या 0 आएगा। क्या आएगा? 7 या 0। अगर डायरेक्ट किसी से आपने पूछा गुरुवार कितने नंबर पे आता है? 4, शनिवार 6, मंगल 2, रवि 7 या 0, बुधवार 3। याद हो गया? इसके बाद बच्चों क्या करना, जब आपके दिनों का कोड हो गया है तो इसके बाद याद करना आपको महीने का कोड। किसका? महीने का कोड, मंथ कोड। महीने का कोड। अब बताओ महीने कितने होते हैं एक वर्ष में? कितने होते हैं? 12। कौन कौन से होते हैं? जनवरी, इसके बाद फरवरी, इसके बाद मार्च, अप्रैल। ये बकरा कौन बैठा है इधर? बेटा ठोक दूंगा तेरे को अच्छे से मैं भी। समझ में आया? चुप रे। अप्रैल, इसके बाद मई, इसके बाद जून, इसके बाद जुलाई, उसके बाद क्या आएगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बच्चे जो 12 महीने के कोड दिए ना, तो 12 महीने के कोड आपको ना अच्छे से याद होने चाहिए। 12 के 12 महीने। तो 12 महीने के जो कोड दिए गए ना, एक स्टोरी से आपको बताने वाला हूँ, याद कर लेना जरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? जूली याद करो सिर्फ, जो भाग गई है। अरे जूली का नाम लेते हुए ना शरीर में ना कांटे उठते हैं डायरेक्टली। क्या बताओ तुमको, इतनी खतरनाक थी, बेकार थी जूली एकदम। ठीक है, ये कौन गाना गा रहे हैं? जूली 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 पे दिल आया जूली। देखो एक प्रेम कहानी सुन लो मेरी, पुरानी है, आज की नहीं, पुरानी कॉलेज के टाइम की। जूली है ना, मेरी प्रेमिका थी, समझो। प्रेमिका म्हणजे काय? आता प्रत्येक मागे पडत असतो। ए इकडे बा, प्रेमिका म्हणजे काय? प्रत्येकाचा एक प्रेम असतो कुठे ना कुठे, है ना? हर कोई किसी ना किसी से प्रेम करता है। अब वो प्रेम कई तरीके का होता है। वो प्रेम हो सकता है भाई का हो, बहन का हो, माँ का हो, ठीक है, भाभी का हो, पत्नी का हो, प्रेमिका का हो। प्रेमिका बोले तो आज की डेट की गर्लफ्रेंड। क्या होती है? आज की डेट की गर्लफ्रेंड। अब डायरेक्ट, हाँ तू आइटम बोल, वाह वाह। यार ये कौन सी बात हो गई? ये बदतमीजी वाली बात हो गई। देखो आइटम बोले तो अपने घर में भी फिर एक आइटम है। अब वो आइटम अपनी बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है ना। तो ये गलत शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो बच्चों, ठीक है? देखो अब वो प्रेमिका, जो मेरी प्रेमिका थी वो जूली थी। क्या थी? जूली। अब जूली बोले तो एक तरफा प्रेम था, म्हणजे आपण प्रेम करायचा आणि तिच्या मनात काहीच नव्हता भाऊ, एक तरफा। ठीक है, अब क्या हुआ? एक तरफा प्रेम चालू था, मैंने प्रेम करने की कोशिश की, उसका बहुत बार पीछा किया। एक बार भूसावल घूमने आई, उसके चक्कर में पीछे पीछे मैं भी भूसावल आ गया। तापी नदी पे पीछे पीछे गया, तापी नदी के ब्रिज पे पकड़ लिया मैंने उसको शाम को 6 बजे। शाम को 6 बज रहा था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, और जाते जाते मैंने बोल दिया जूली आई लव यू। क्या बोला? डायरेक्ट अटॅक, म्हणजे माझ्या मनात जो होता ते मी सांगून दिला डायरेक्टली, जूली आई लव यू बोला। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, जो जुलाई रहता है ना, अब यहाँ पे आई लव यू में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, मतलब ये जुलाई को ना 6 से याद रखना। सिर्फ कितने से? 6 से। जूली आई लव यू। ठीक है, जूली को मैंने आई लव यू मतलब प्रपोजल म्हणता ना अपन, प्रपोज केला। प्रपोज तो कर दिया भाई,
मस्त जब डायरेक्टली किसी लड़के को आई लव यू बोले तो कान पट्टे फोड़ेगी वो, बराबर है कि नहीं? पसंद करती रहेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर काम तमाम है। अभी देखो मैंने तो बोल दिया, अभी डरते 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 और आगे बातें करनी थी, क्योंकि ना उसके मन में था कि नहीं था मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने प्रपोज किस तरीके से किया देखो बताता हूँ तुमको। और जिस तरीके से मैंने किया उस तरीके से करने की कोशिश मत करना बेटा। हाँ, नहीं तो पता चला छुड़ाने के लिए मेरे को ही आना पड़ेगा सिटी पुलिस स्टेशन में। हाँ, लड़कों के लिए बता, इसीलिए बता रहा हूँ कि मेरे को ही छुड़ाने आना पड़ेगा, तो कोशिश मत करना। तो यहाँ पे मैंने बोला जूली आई लव यू मेरी जान, मैंने क्या बोला? मेरी जान मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं, शून्य हूँ। मेरी जान मैं तुम्हारे बिना शून्य हूँ। मैंने क्या बोला उसको? मेरी जान मैं तुम्हारे बिना शून्य हूँ। अगर अगर हमारे बीच में कोई तीसरा आया तो उसको फाड़ दूंगा और मार दूंगा। मेरी जान यानी कि जनवरी मैं तुम्हारे बिना शून्य हूं, अगर हमारे बीच में कोई तीसरा आया, कौन आया? कोई तीसरा, यानी कि फरवरी यानी कि मार्च, फाड़ दूंगा और मार दूंगा। हमारे बीच में कोई तीसरा आया तो फाड़ दूंगा मार दूंगा। फरवरी और मार्च कितना हो गया? 3 नंबर पे। फिर जूली थोड़ी सी डर गई, बोले हाथ गैरा खतरनाक माणूस दिसतोय म्हणे, हाइट इतनी सी आणि गोष्ट एवढी मोठी मोठी करतोय। बोले हाइट इतनी सी, बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है, फाड़ दूंगा मार दूंगा। ठीक है, जूली भी इतनी सी थी। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मतलब घबरा गई और बोलती नहीं नहीं नहीं, आप बड़े अच्छे हो, आप बड़े अच्छे हो, आप बड़े अच्छे हो। अप्रैल 6 नंबर, अप्रैल 6 नंबर, आप बड़े अच्छे हो। तो अप्रैल कितने नंबर पे आ गया? 6 नंबर। जूली ने बोला आप बड़े अच्छे हो, चांगला वाटला म्हणजे अच्छे हो, बहुत मजा आया, मन में लड्डू मोतीचूर के फूट रहे थे। हाँ, बोले आप बड़े अच्छे हो। तो अप्रैल से 6 हो गया, लेकिन फिर मैंने क्या बोला? ठीक है मैं अच्छा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, जबकि ये महीना कौन सा चालू है? जून। महीना कौन सा चालू है? जून में गर्मी है क्या? क्या बातें कर रहा, बाप रे, इतनी गर्मी, ग्राउंड के कंप्लेंट लेके आ जाते मेरे पास। हाँ, तो मैंने बोला जबकि जून में चारों तरफ से तमतमाती हुई धूप है। 2 दिन पहले तमतमाते हुए लोग आए मेरे पास, मैंने 4 वाजता ग्राउंड ठेवू नका, 4 बजे ग्राउंड रखो मत। तो यहाँ पे जून में चारों तरफ से क्या है? तमतमाती हुई धूप है। आणि नंतर तरी म्हणतो मी, तरी पण आय लव्ह यू म्हणे, मी काय म्हणतो तरी पण आई लव यू। ठीक है, तो जूली आई लव यू। बच्चों यहां तक कुछ समझ में आया? ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? पूरी प्रेम कहानी कहानी का ना पूरा ऐसी के तैसी हो गई। उसके बाद प्रत्येक बहीणचा भाऊ असतो, हर लड़की का, काय रे, सुनो 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 सुनो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो, ओए यहाँ पे जान दो। हर लड़की का एक भाई होता है, पता है ना? हर लड़की का एक भाई होता है, सगा भाई ना हो तो भी माना हुआ भाई होता है। और वो ना भाई इतना खतरनाक होता है, 4 लड़कों को ना तुरंत रेडी कर लेता है एक फोन पे, भाऊ पंगा झालाय म्हणे ये इकडे, आणि तेही भी जाता रिकामे असता। ठीक है, अब देखो उसके भाई को पता चल गया, मैं काय को डरता? जूली साथ में है ना, जूली साथ में तो मैं डरता नहीं भी ना। अगर जूली थोड़ी सी भी खिसक गई तो काम खत्म है फिर। हाँ, तो जूली साथ में थी। अब यहाँ पे क्या होता है? उसके भाई को पता चला, आ जाता है भाई सामने, क्या होता है? उसका भाई आ जाता है। तो मैंने क्या बोला रहेगा सोचो जरा, मैंने क्या सांगा उसको? आइको जरा इधर देख, जूली को मैं बोलता हूँ, उसके भाई को नहीं बोलता हूँ, इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं अकेला इतना बॉडी बिल्डर आदमी, और वो 4 को लेके आएगा तो क्या मतलब, बेमतलब में कूट देंगे मेरे को, है ना? मैंने उसके भाई को बोला देख भाई, अगर हम दोनों के बीच में तेरा भाई आया, हम दोनों के बीच में तेरा भाई आया तो आग लगा दूंगा। हम दोनों के बीच में तेरा भाई आया, तेरे भाई को आग लगा दूंगा। क्या कर दूंगा? तेरे भाई को आग लगा दूंगा। अगस्त का क्या? 2। हम दोनों के बीच में तेरा भाई आया तो क्या करूंगा? आग लगा दूंगा। मग ती बी घाबरली भाऊ, घरी जाऊन सांगितलं भाऊला, म्हणे काहीच नाही आमच्यामध्ये, काहीच नहीं है। हाँ, मतलब वहां से टांटा खत्म हो गया हमारा। भाई को आग लगाने की बात की मतलब वो पूरा प्लान चौपट हो गया वहां से खत्म। तो वहां से हमारा ही प्लान खत्म हो गया, ऐसी बात हो गई। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि हम दोनों के बीच में अगर तेरा भाई आया तो क्या लगा देगा? आग लगा देगा। यहां तक समझ आया बच्चों? कोई लोचा है क्या? देखो,
जुलाई कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे। जूली आई लव यू। इसके बाद क्या बोलता हूं मैं जूली को? मेरी जान, मैं तुम्हारे बिना शून्य हूं। जनवरी से शून्य। हमारे बीच में कोई तीसरा आया तो फरवरी और मार्च फाड़ दूंगा, मार दूंगा। जूली क्या कहती? नहीं नहीं, आप बड़े अच्छे हो। अप्रैल का क्या? इसके बाद मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मई का कितना है? 1। जबकि जून में चारों तरफ से तमतमाती हुई धूप है। 53। जूली आई लव यू। जूली आई लव यू 6। इसके बाद भाई को पता चलता है। मैं क्या बोलता हूँ जूली को? अगर हम दोनों के बीच में तेरा भाई आया, हम दोनों के बीच में तेरा भाई आया तो आग लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? आग। सितंबर का एस जैसा दिख रहा है, यानी कि वो 5 है। क्या है? सितंबर का एस मतलब 5 जैसा दिखता है ना एस, मतलब वो कितना हो गया? 5। अक्टूबर का 0। अक्टूबर का 0। नवंबर से बच्चों याद रखना 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। यहाँ पे दिसंबर लिखा है। दिसंबर बोले तो दिशाएं, दिसंबर बोले तो क्या होती है? दिशाएं। कितनी दिशाएं हैं? 4 दिशाएं। अपने देश की रक्षा करना है तो 5 दिशाओं से रक्षा करनी पड़ेगी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और ऊपर से भी, आसमान से भी। ठीक है, तो देश की रक्षा करना है 5 दिशाओं से। कितने दिशाओं से? 5 दिशाओं से। तो इस तरीके से बच्चों ये अपने कोड थे, मंथ के कोड याद हो गए होंगे शायद। यस नो? एक बार रिपीट कर लो बच्चों, ठीक है? इसके बाद मैं पूछूंगा। पाठ झाले का? रिव्हिजन करी घ्यायचा? बरं। अब देखो यहाँ पे, आता मी यामध्ये ना महिना सांगणार, तुम्हाला फक्त कोड सांगायचे त्याच्या। पाठ झाले असेल शक्यतो असं वाटतोय, पण तरी पाहू। पहा, जून। जून कितना? अक्टूबर 0। मार्च, मई, नवंबर, जुलाई, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, अगस्त, सितंबर, दिसंबर। म्हणजे पाठ आहे, ठीक आहे? अब देखो बच्चों, ये ना साधे वर्ष के लिए था। किसके लिए था? साधे वर्ष के लिए। जेव्हा हे लीप वर्ष असेल, काय असेल? लीप वर्ष। आता लीप वर्ष माहिती आहे बेटा काय असतो? की ज्या वर्षामध्ये फरवरीचे 29 दिवस असतात, मतलब जिस साल में फरवरी के 29 दिन होते हैं, वो क्या होता है? लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष में क्या होता है बच्चों? 2 कोड चेंज है। वहां पे जनवरी का 6 रखना है और फरवरी का 2 रखना है। क्या रखना है? जनवरी का 6 रखना है और फरवरी का 2 रखना है। बाकी पूरा जैसे का तैसा है। क्लियर हो बच्चों? इसके बाद आपको ना दिनों के कोड और महीने के कोड याद हो चुके हैं। अब क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ शताब्दी कोड याद रखना है। क्या रखना है? शताब्दी कोड। बच्चों देखो, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड यानी कि क्या होता है? सेंचुरी ईयर। क्या होता है बच्चों? सेंचुरी ईयर, शतक वर्ष। अब यहाँ पे याद करने के लिए क्या करेंगे बच्चों कि आप ना 1600 से लिखो। कहां से? 1600, 1700, 1800, 1900। उसके बाद क्या आएगा? 2000, 2100, 2200 और 2300। बराबर है क्या ये? बराबर है क्या ये? माई, बराबर है क्या ये? कि नहीं, या गलत हो रहा है कुछ? अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? देखो, इनके कोड कैसे याद रखना है? 1600 वर्ष मतलब 1600 से लगा के 1699 तक के जो भी वर्ष होंगे, 1600 लगा के 1600 से 99 तक के जो भी वर्ष होंगे, उनका कोड क्या होगा? 6। यहाँ पर 2000 से लगा के 2099 तक, उनका कोड क्या होगा? 6 होगा। उसी तरीके से 1700 से 1799 तक के वर्षों का कोड होगा 4। 2100 से लगा के 2199 तक के वर्षों का कोड क्या होगा? 4। यहाँ पे 1800 और 2200 का भी कोड क्या होगा? 2। और यहाँ पे क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये बच्चों, अगर 2300 के आगे की भी वर्ष है तो क्या करना है? यहाँ पे 2400, 2500, 2600, 2700, मतलब इसके आगे वर्ष कंटिन्यू कर लेना आपको। और उनके कोड 6, 4, 2 और 0 ही आते हैं। क्लियर हुआ? अब इनको थोड़ा याद कर लेंगे और इसके बाद हमारे सवाल चालू हो जाएंगे। अब देखो क्या करना है बच्चों, हमको निकालना है। अब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साइंस का लेक्चर नहीं होगा आज। आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, टॉपिक खत्म करना है। देखो अभी क्या करना है आपको? दिन निकालने का एक कोड होता है। क्या होता है? दिन निकालने का एक कोड। अच्छे समझो,
जब भी आपको दिन निकालना है, दिन निकालने के लिए क्या लिखते हैं? पहले पहले लिखते हैं तारीख। क्या लिखते हैं बच्चों? तारीख। इसके बाद क्या आता है माही? इसके बाद क्या आता है बता? इसके बाद आएगा बच्चों मंथ कोड। क्या आता है? महीना कोड। इसलिए बोलता हूँ याद कर महीना कोड। यहाँ पे क्या आएगा? तारीख प्लस महीना कोड। इसके बाद वर्ष के अंतिम दो अंक। क्या आएगा? वर्ष के अंतिम दो अंक बच्चों। वर्ष के अंतिम दो अंक प्लस में आएगा। क्या आएगा? वर्ष के अंतिम दो अंक बटे में 4। बटे में 4। और लास्ट में आता है शतक कोड। क्या आता है? शतक कोड। इसको जरा हम लोग छोटा करते, रुको जरा, इनको कट करना पड़ेगा। नहीं बराबर लिखा है, मैं मुझे जगह नहीं थी इसलिए मैंने कट किया वहां पे। दिन बराबर होता है दिनांक प्लस मंथ कोड प्लस फिर से वही पहुंच रहा हूँ क्या मैं? रुको, जगह कम पड़ जा रही है मुझे लिखने के लिए। क्या आएगा बताओ? अब आ जाएगा, छोटा छोटा लिखता हूँ जरा। दिनांक प्लस मंथ कोड यानी कि महीना कोड प्लस वर्ष के अंतिम दो अंक प्लस में वर्ष के अंतिम दो अंक बटे में कितना? 4। यानी कि यहाँ पे बच्चों लीप ईयर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लीप ईयर प्लस शताब्दी कोड। अब आपको निकालना है दिन, तो इसको पूरे को कितने से डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इसको पूरे को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। बच्चों ये ना इतना बड़ा फॉर्मूला दिखने के लिए, सिर्फ ये इतना बड़ा है ही नहीं। देखो कैसे शॉर्ट में आता है। जैसे कि हम लोग 15 अगस्त 1947 की तारीख लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 15 अगस्त 1947 का दिन निकालना है आपको। तो इसी फॉर्मूले में कैसे डालेंगे? देखो, इस फॉर्मूले में डालने के लिए सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है दिनांक। दिनांक कितनी दी गई है? 15 लिख लिया आपने। प्लस मंथ कोड अगस्त। अगस्त का क्या आता है? आग लगा देगा दोनों को, 2। प्लस जो वर्ष रहते हैं ना, वर्ष के अंतिम दो अंक बच्चों, वर्ष के अंतिम दो अंक बोले तो यहाँ पे 47 लिखेंगे, सिर्फ 47। प्लस इसके बाद क्या करेंगे? 47 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। वर्ष के अंतिम दो अंक बटे में 4। 47 बटे में कितना? 4। प्लस शताब्दी कोड। अब यहाँ पे लिखा है देखो कितना? 1947। आप देखो यहाँ पे 1900 का क्या आया था आपका? 0। 1900 का क्या था? 0। 0 लिखे। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। डिवाइड कितने से करना है? अब डिवाइड करने का एक तरीका बताता हूँ बच्चों। 7 से जो कट होता रहेगा ना, उसको कट करते चलो आप। देखो यहाँ पे 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 1 लिखो। प्लस यहाँ पे 2 प्लस में 7 छंग 42, कितने बचे? 5 प्लस में ये 4 से डिवाइड करो बच्चों, कितने बार जाएगा? जितने बार जाएगा ना वही उसका आंसर लिखना होता है। ठीक है, जितने बार जाएगा वही उसका आंसर लिखना होता है। तो ये जाएगा देखो 4 एकम 4 और वापस से 4 एकम 4। जो शेष फल बचेगा वो ध्यान देना नहीं। मेरे बोलने का मतलब ये है बच्चों, जब भी आप 4 से भाग दोगे तब भागफल लेना है, 7 से भाग दोगे तो शेषफल लेना है। 7 से भाग दोगे तो शेषफल, रिमाइंडर म्हणजे बाकी घ्यायची। आणि जेव्हा 4ने भागाकार करत असतो तेव्हा भागफल घ्यायचं। काय घ्यायचं? भागफल। म्हणजे कोशंट लेना है आपको, भागफल लेना है। क्लियर? आता इथे भागाकार केला तर किती उरता? 11। क्लियर है? यहाँ पे 0 मतलब कुछ नहीं। कितने से डिवाइड करेंगे? 7 से। देखो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हो पता है? 11 2 13 और 1 14, ये पूरा कट जाएगा। बचेगा कितना? बचेगा कितना? 5। तो या फिर ऐसे करो 5 2 7, ये खत्म करो पहले। 11 और 1 12 बचा। जब 12 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो कितना बचेगा? 5 शेषफल। और 5 शेषफल मतलब होता है आपका शुक्रवार। 5 का कोड क्या बताया था आपको? ये देखो 5 नंबर पे क्या बताया था आपको? शुक्रवार। इसका आंसर कितना आया? शुक्रवार आया।
तो इसी तरीके से बच्चों क्या करना है आपको, मैं जो बता रहा हूँ प्रश्न उसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। क्लियर हुआ? चलो इसको लिखो पहले। अभी देखो शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करना है इसको। शॉर्टकट पाइकड़े यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, एक बार अच्छे से समझ लो, इसके बाद आप करो अगले सवाल। देखो 8 अगस्त बराबर है, अगस्त की तारीख क्या थी? 2, मंथ कोड 2 दे दिया है, अंतिम 2 अंक मतलब सिर्फ 8 बराबर है क्या? इसके बाद 8 बटे में कितना? 4, 8 बटे में 4। इसके बाद लेना आपको शताब्दी कोड, 2000 का क्या दिया था? 6। इतना समझ में आया सबको? ये सबको ऐड करना था और इसके बाद कितने से डिवाइड करना है? 7 से। अब क्या करना बच्चों, इसको डायरेक्टली कट करते चलना, ठीक है? 7 से कैसे? 7 एकम 7, कितना बचेगा? 1। 7 एकम 7, 1, और ये 2 जैसे का तैसा बराबर है क्या? 4 दूनी 8, 2 बार आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 बार में कटेगा, और ये 6 जैसे का तैसा बराबर है क्या बच्चों? अब देखो कुछ कट रहा है क्या? कितना कट रहा है? 6 और 1 खत्म करो, ये 6 और 1 7 खत्म हो गया, 2 2 4 और 1 5, शेषफल कितना बचा? 5। तो 5 जो शेषफल बचा है उसका कोड क्या था? शुक्रवार। क्या था? शुक्रवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? शुक्रवार। सबका आया था क्या? अभी एक चीज और सुनो, 8 की जगह पे यहाँ पे 3/4 होता तो 0 लेते थे, समझ में आया? अगर यहाँ पे 3/4 होता तो वहां पे 0 लेते थे। चलो जन्म तारीख बताओ किसी की। रुको मैं बोलता हूँ, अकड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। तू बता 100। हर जन्म तारीख बोलना तेरी। 29 नवंबर 2007 का दिन बताओ। चलो चलो निकालो। देखो बच्चों, बस 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, कितना बचेगा? 1। नवंबर का लास्ट के 2 अंक लेना है, 6 को 4 से डिवाइड करो, 1। शताब्दी कोड 6 बटे में 7। अब देखो यहाँ पे 6 और 1 7 खत्म, 6 और 1 7 खत्म, बचे कितना? 3 का कोड क्या था? बुधवार। देखो कितना इजी है, एक दिन में पंडित बना दिया कि नहीं? घर में सबका बता देना, पापा तुम कब पैदा हुए थे, मैं बताऊँ क्या? जन्म तारीख बताओ, कौन से दिन हुए थे बता देना डायरेक्ट, जन्म तारीख बताना सिर्फ, ठीक है? और इसकी थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करते ना बच्चों, माइंड में कैलकुलेशन होता है। हाँ माइंड में। अभी देखो पूरे स्टेप खत्म करके एक स्टेप में लाए कि नहीं? उसी तरीके से पूरा कैलकुलेशन खत्म होता है माइंड में। अगला सवाल देखो मैं बता रहा हूँ, करो। 7 जैन 2016 का दिन। हॅलो, हे पोरगी येऊन जा लेक्चर घ्यायला. आयन सर क्या आया? रविवार या गुरुवार? देखो रविवार या गुरुवार आप अपन चेक करते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान नहीं दिया, ये लीप वर्ड्स दिया है, पाया लिखने जानते बेटा। देखो 7 जनवरी दिया है, 7 का खत्म हो गया ये,
जनवरी का कोड क्या आएगा? 6 आएगा बेटा, क्योंकि लीप वर्ष दिया है। अगर किसी ने 0 लिया रहेगा तो गलत हो गया, ठीक है। वर्ष के अंतिम 2 अंक 16, या फिर 7 से कट करोगे 7 दूनी 14, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। इसके बाद 4 से कट करो, 4 चौक 16। 2000 का कोड क्या होता है? 6, ठीक है। और बटे में कितना? 7। अब यहाँ पे 6 6 12 और 2 14, ये खत्म हो गए। ये और ये खत्म हो गया। बचा कितना? 4। और 4 का कोड क्या होता है? गुरुवार। 4 का कोड क्या होता है? गुरु। ये अपना गुरुवार बना दिया लो, गुरुवार है, थर्सडे। ओके, चलो लड़कियों का लेता हूँ। तू लड़की है क्या? हाँ, तू लड़की है क्या, बता। ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 भार्गव बता रहे। चल बता रहे, जन्म तारीख, जन्म तारीख बता। 29, हाँ 20, आगे बोल। 20 कह रहे, महीना कोई था? 10 सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर 10 अक्टूबर 2007, 4। कौन बोला बच्चा नहीं है? चलो लिखो, देखो 7 दूनी 14, कितने बचेंगे? 6। कितने बचे? 6। अक्टूबर का 0, यहाँ पे 4, 4 बटे में 4 मतलब 1, और 2000 का शताब्दी कोड 6। यहाँ पे क्या हो गया? ये कट गया पूरा, खत्म। यहाँ पे 1 उठा के यहाँ पे डाल दिए, 7 खत्म। यहाँ पे कितना बचा? 3, और 3 क्या होता? बुधवार। बेटा ये टॉपिक यहाँ पे दो, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। अब अपना प्रश्न सॉल्व करो इसके ऊपर। जहां पे प्रॉब्लम होगा, जहां पे डाउट होगा, वहां पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप क्या करो, एक दूसरे से पूछ के क्लियर कर सकते हो। अगर नहीं आया कुछ तो क्वेश्चन लेके आना, अपन सॉल्व कर लेंगे। अगला टॉपिक स्टार्ट होगा मंडे को। कब स्टार्ट होगा? मंडे को। मंडे को मैथ्स का टॉपिक होगा डिस्काउंट। क्या होगा? डिस्काउंट, बट्टा, छूट, ठीक है। ये टॉपिक चलेगा। तो बच्चों छुट्टी मत करना। आप लोगों में से कोई ज्यादा होशियार होगा, ज्यादा स्मार्ट होगा, मुझे तो आता है, मेरा टॉपिक हो गया है, तो घर पे बैठ सकता है। लेकिन बाद में अगर प्रश्न लेके आते हो मेरे पास, तब मैं पीट दूंगा। तो बेटर है कि छुट्टी मत करना, ठीक है। मैथ ऐसा है कि बिना प्रैक्टिस के चलता नहीं बेटा। मैं मेरा खुद का बता रहा हूँ, अगर प्रैक्टिस नहीं करूंगा ना, कभी कभी प्रश्न में फंस जाता हूँ। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मैथ ऐसा होता है, ठीक है। बस